लेखक के संबंध, लेखक से संबंधित रचनाओं का क्रम आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया स्टडी हार्ड अचीव। 23 जून को बच्चों एमपीपीसीएस है, जुलाई में यूपीपीसीएस है। अभी खैर यूपीपीसीएस और यूपीआरओ का जल्द ही शेड्यूल आने वाला है। इसके बाद आपका यूपी एलटी ग्रेड, उसके बाद यूपी की एलटी प्रवक्ता, यूपीएससी एग्जाम है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का भी आने वाला है फॉर्म। सारे जो आपके देखिए राजस्थान के फॉर्म, बच्चों ध्यान दीजिए, आरपीएससी से जो फॉर्म है आपने अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, सारे फॉर्म फ्री है। जैसे कि आपने भी एपीओ भरा होगा और पहला अगर आपने पिछले साल फॉर्म भरा है तो एपीओ वाला फॉर्म फ्री हो गया होगा, तो आरएस का भी फॉर्म आपका फ्री रहेगा। जो पहले से ओटीआर कंप्लीट किए होंगे 650 रुपए का, 600 रुपए का, तो उनके लिए 3 साल तक कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो ये राजस्थान के लिए ध्यान दीजिए, फॉर्म्स आरपीएससी में फ्री हैं। आरपीएससी में फॉर्म्स फ्री हो जाते हैं जब वन टाइम पेमेंट हो जाती है। जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें। हमारा कॉम्टेरिया पेज भी है और लॉ के स्टूडेंट के लिए वैदिक चर्चा कॉम्टेरिया पेज भी है। दोनों फेसबुक पे है और यूट्यूब पे हमारा कॉम्टेरिया चैनल है। शॉर्ट्स अगर आप देखना चाहें मोटिवेट होने के लिए तो कॉम्टेरिया 2 चैनल भी है, इसमें सिर्फ शॉर्ट्स आते हैं। लेखक से संबंधित, लेखक के संबंध में ये संबंधित पुस्तकों का क्रम, पुस्तकों का सही मिलान। तो यहाँ सीधे सीधे समझिए, लेखक और पुस्तक ये दो हमारा स्तंभ बनेगा। वेस्टर्न लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना। क्या यह चेतना मारू ने लिखा था? चेतना मारू। दूसरी पुस्तक है नोवेल जेबा, नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। सुपर हीरोज की पिक्चर्स यहाँ पे। नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी, हुमा कुरैशी। ये पुस्तक और लेखक का क्रम है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विजल्स, विजया राघवन। विजया राघवन। नेशन कॉलिंग, अगली पुस्तक का नाम है नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल। ध्यान से देखिए विद्यार्थी। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। वेस्टर्न लर्न, चेतना मारन, नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेक्स एंड विजल्स, विजया राघवन, नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल। सभी के सभी सही है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सारे ही जो पुस्तक और लेखक के संबंध है वो करेक्ट है। इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों देखिए, हम अभ्यास प्रश्नमाला 8 सेट नंबर 8 कर रहे हैं। 10 सेट है, इसमें 11 सेट जो हमारा है वो यूनियन बजट का है, जो कि हमने पहले पढ़ा दिया है। अगर आप कहेंगे तो रिवाइज कर देंगे, तो कोई उसमें जरूरत नहीं है। आप हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं करंट अफेयर्स की क्यू में, कि आपको वहां पर सेंट्रल बजट 2024-5 का आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा सेट हमारा कंप्लीट है उस पर।
10 सेट तक जहां हम खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम नए करंट अफेयर जो 7 फरवरी के बाद आए हैं छपकर, वहां से स्टार्ट करेंगे। 7 फरवरी तक हम पूरा ये 6 महीने का 6 मासिकी पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो 6 मासिकी है, वार्षिकी है, सॉरी वार्षिकी, पूरे साल से ये साल तक 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक का हम ये कंप्लीट कर चुके होंगे। जबकि हम सेट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे जिस दिन, तो समझिएगा हमने पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करा दिया। 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2023 तक 13 महीने का पूरा मैं कंप्लीट करा चुका हूंगा। जबकि आप काउंट एरिया पे यहाँ पे देखेंगे कि सेट नंबर 10 जिस दिन कंप्लीट होता है, सफलतापूर्वक हम 1 साल का पूरा वार्षिकी यहाँ पे करंट अफेयर तैयार कर लेंगे। और साथ ही साथ हमने जो एमपीपीएससी के लिए ट्राइबल्स का जो लेक्चर दिया है, उसमें हम और भी लेक्चर अभी देंगे। उसके भी 5 सेट पूरे थे, लेकिन हम जल्दी से पहले करंट अफेयर्स पूरा कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनेशन लगे हैं, इधर देखिए यूपीएससी के एग्जामिनेशन हमारा लगा हुआ है, यूपीएससी ग्रेड आने वाला है, यूपी आपका एलजी ग्रेड प्रवक्ता आएगा, इसके बाद यूपी आरओ आएगा, यूपी पीसीएस की एग्जामिनेशन है, एमपी पीसीएस भी है बच्चों। और देखिए यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न पद के जो मेंस के फॉर्म आ रहे हैं, इनके भी मेंस के जो एग्जाम होंगे, इनके लिए भी करंट अफेयर्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो भी सीएचएसआर वगैरह के फॉर्म आए हैं, और भी जो स्पेशल वैकेंसीज आती है, सारे एग्जाम्स में आपके करंट अफेयर्स, बीएड के एग्जाम में करंट अफेयर्स, क्लैट के, मैट के, कैटेट के सारे फॉर्म आपका जो अभी उत्तर प्रदेश कृषि सेवा परीक्षा आई है, इसके फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। जो भी बच्चे बायोलॉजी से, जूलॉजी से, केमिस्ट्री से बीएससी हो, अन्यथा वो एग्रीकल्चर से वो बीएससी किए हो, बीएससी जी, तो कृपया कृषि सेवा परीक्षा के 326 पोस्ट के फॉर्म भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे ओटीआर फॉर्म कंप्लीट करके भर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन टर्मरिक, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहां, 27 सितंबर को कहां आयोजित किया गया? देखिए बच्चों, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहां आयोजित किया गया? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। अभी हाल ही में भारत का पहला इंडिया ग्रां प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? भारत का अभी हाल ही में भारत का पहला इंडिया ग्रां प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? मार्को बेजेची। किसने जीता है? मार्को बेजेची ने जीता है। ये वाला विदेश वाला भारत का पहला इंडिया ग्रां प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? मार्को बेजेची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन, स्टेटमेंट हमारे पास है, कुछ रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, उस पे कंसीडर करेंगे हम इस कंडीशन को। चीन में बताना होगा कि which statements are true or false are the some required condition in which option is correct. You have to judge कि 19वें एशियाई गेम्स 23 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार। इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ। इसका मोटो, देखिए हर बड़े आयोजन का एक मोटो होता है,
हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। पहला स्टेटमेंट हमारे पास जो रिक्वायर्ड यहां पे है गिवन, इसका आयोजन 19वें एशियाई खेलों का आयोजन चीन में हांगलू में हुआ। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है शूटिंग खिलाड़ी पलक गुनिया, शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता। थर्ड, पहला स्वर्ण पदक दस मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश एवं ऐश्वर्य ने जीता। 19वें एशियाई खेल 2023 की बात हो रही है। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन चीन में हांगझू में हुआ। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। करेक्ट। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता। बिल्कुल सही। 19वें एशियाई खेल का आयोजन चीन में हांगझू में हुआ। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर है। सही है। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं में 10 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सही। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता। एग्जैक्टली करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। ये जितने स्टेटमेंट दिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बच्चों आप लोगों ने रिवीजन बुक निकालिए। हम एक बार रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप हैं कॉम्टेरिया पर, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चैनल आज पूरे लगभग 3.5 साल के लगभग कंप्लीट कर रहा है चैनल अपना। आपके साथ साथ जो ये सफ़र और भी आगे चलता रहे। आप लोग भारी मात्रा में लेक्चर को शेयर करते रहें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को बताते रहें करंट अफेयर्स के इस लेक्चर के बारे में, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर। आप है फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स सेट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 19 से हम यहाँ पर देखिए स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास कुछ लेखकों के नाम है, उनसे संबंधित पुस्तकों के नाम है। आपको बताना है कौन से लेखक ने पुस्तक क्या सही लिखी। आप कह रहे हैं वेस्टर्न लर्न चेतना मारन, करेक्ट है। नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उमा कुरैशी, बिल्कुल करेक्ट, इन्होंने लिखा है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेट्स एंड वीगल्स, ये विजय राघवन ने लिखा है, करेक्ट है। नेशन कॉलिंग सोनल गोयल, यही इसके पुस्तक के जो है लेखक है। इसके बाद कहते हैं कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया, तो मुंबई में आयोजित किया गया पहला हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर विश्व का। भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री ऑटो मोटोजीपी
भारत 2023 किसने जीता? मार्को बेजेंची ने जीता। 19वें एशियाई खेलों की बात करें तो इसका आयोजन चीन के हांगजू में हुआ। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर है। हाँ, शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। करेक्ट है। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता। बिल्कुल सही। ये जो हमारी जंबलिंग दी थी लेखक की पुस्तकों की, या वो कैसी लगी? ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वेस्टर्न लर्न, चेतना मारन, फिर से एक बार, नोवेल जेबा, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, उमा कुरैशी, एंड टेल्स फ्रॉम द होम्स ऑफ वैक्स एंड बीगल्स, विजया राघवन, लास्ट नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल। आइए हम आगे बढ़ते हैं। I hope you all enjoy the lecture and get the knowledge from the related lecture। और हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। आप लोग नोट डाउन किया करिए फटाफट क्वेश्चंस को, और लेक्चर्स को बार बार देखेंगे खुद ही आपको आत्मसात हो जाएगा। रिवीजन, रिवीजन अगेन एंड अगेन is the way or the ladder of the success। प्रथम भारत इंडोनेशियाई, प्रथम भारत इंडोनेशियाई ऑस्ट्रेलिया, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? आईएनएस समाद्री, आईएनएस सहाद्री। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई? हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई? देखिए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है जयपुर में, पिंक सिटी। जयपुर में, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में गांधी वाटिका बनाई गई। आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक किया है। फिर से रिवीजन एक बार देख लीजिए। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? आईएनएस सहाद्री। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? जयपुर में। और भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे वो भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? बांग्लादेश का है। निम्नलिखित पुस्तकीय लेखक को देखते हैं। वेस्टर्न लर्न चेतना मारू की है। नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी ने लिखी है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड बीगल्स विजया राघवन ने लिखी है। नेशन कॉलिंग के लेखक हैं सोनल गोयल।
पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री मोटोजीपी भारत 2023 किसने जीता? मार्को बेजेजी ने जीता। 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ और इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर है। बिल्कुल सही। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सही। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष दिव्यांश और ऐश्वर्या ने जीता। बिल्कुल सही। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? आईएनएस सह्याद्री। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? जयपुर में। बच्चों बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉमचेरिया पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। देखिए बच्चों, एग्जामिनेशन की जो आपको बताते हैं हम, यूपीएससी के एग्जामिनेशन लगे हैं, एमपी पीसीएस के एग्जामिनेशन लगे, स्टेट सर्विसेज एग्जाम है, इसमें स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम है एमपी पीसीएस में। इसके बाद आपके राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की एग्जाम है। इसके बाद आपके यूपी SSC जेए का मेंस का एग्जाम के लिए फॉर्म आएगा और टेक्निकल असिस्टेंट के जो फॉर्म आए हैं ये सब के भी मेंस के एग्जाम के फॉर्म आएंगे। एसएससी के आपके CHSL के फॉर्म भरे गए हैं, उसके एग्जामिनेशन होंगे। तो मेनी ऑफ एग्जामिनेशन जो है यूपी बीएड के लिए भी जो आप पढ़ेंगे तो इसके भी एग्जाम होंगे, तो करंट अफेयर आएगा बच्चों। इसके बाद आप कैटेट भी पढ़ेंगे जो कृषि सेवा में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन के, तो वो भी आएगा। इसके बाद आप यूजीसी का जो एनटीए कराती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ के लिए, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस करंट के रहेंगे। तो ये सारे जितने भी आपकी एग्जामिनेशन है। अच्छा हाँ, एक और वैकेंसी आई यूपीएससी में आई है, असिस्टेंट कमिश्नर की है, देख लीजिएगा। असिस्टेंट कमिश्नर की किसी विभाग में नौकरी आई है यूपीएससी में, इसको देखिएगा यूपीएससी में कौन सा असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट आया है। जो भी बच्चे यूपीएससी भरते हैं भर सकते हैं, एक अच्छी पोस्ट है। एक और एग्जाम है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। ये भराया गया था फॉर्म 2023 में फरवरी में। इसका अपडेट मैं दूंगा, इसका एग्जाम डेट आएगा। और यूपी SSC का जेए का मेंस का फॉर्म भराया जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार से कई एग्जामिनेशन में आपकी महती भूमिका निभाता हुआ ये आपका करंट अफेयर हम सीए के नाम से पोस्ट करते हैं। #CA अगर आपको दिखता है कॉमचेरिया 2 पे या कॉमचेरिया चैनल पे, आपको अगर किसी भी वीडियो के साथ या शॉर्ट्स के साथ, तो समझिएगा सीए का मतलब है, सी का मतलब करंट और ए का मतलब अफेयर्स। सीए शॉर्ट में हम लिखते हैं तो इसका मतलब करंट अफेयर्स है। ये कॉमचेरिया पे इसी तरीके से आप बने रहे, जमे रहे, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का चैनल इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की पूरे क्लास 6 से 12 की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट करा दी है, उसको आप देख सकते हैं। सोशियोलॉजी पीजीटी राजस्थान के पूरे लेक्चर्स इस पे अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। पूरा मटेरियल बहुत पहले हमने उसको अपलोड किया था, टोटल 92 लेक्चर्स हैं उसमें सोशियोलॉजी के, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने हिस्ट्री के भी कुछ काफी हद तक और एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी की भी कुछ लेक्चर्स यहाँ अपलोड किया। आप पूरा एक ज्ञान का महासागर प्राप्त कर सकते हैं यहाँ कॉमचेरिया पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी आपकी जरूरतमंद हो साथी दोस्त जो पढ़ना चाहता हूँ इस तरह के विषयों को जो कंपटीशन से रिलेटेड है, तो ये एक महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव चैनल है क्योंकि आप लोग को एक महत्वपूर्ण आयाम देता है। आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर कॉमचेरिया चला है, निरंतर चलता रहेगा जब तक हम कोशिश करेंगे निःशुल्क शिक्षा देने की, तब तक हम आपके साथ हैं। विश्वास रखिए, एक उन्नत दर्जे का और बहुत ही परफेक्ट एजुकेशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, कठिन प्रयास निश्चित सफलता और निरंतर अभ्यास का ये संकल्प लेता है कॉमचेरिया। करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो हम उस सिल पर, उस पत्थर पर रस्सी से भी निशान बनाने की क्षमता रखते हैं। वीडियो को भारी मात्रा में लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें और कॉमचेरिया को सब्सक्राइब करें।
अगला लेक्चर लेकर बच्चों फिर बहुत ही जल्द मैं हाजिर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके सुगम और सफल भविष्य की हम कामना करते हैं। जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो, जो भी आपका डाउट हो, उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।